जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम आप सभी का 15,000 प्लस MCQ सीरीज पर मैथ की क्लास में डेली दोपहर को 12 बजे। तो आज हम चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं अक्षेत्रमिति, जियोमेट्री जिसको बोलते हैं। और यहाँ से आपके क्वेश्चन सीटी के एग्जाम के अंदर पहले भी पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाएंगे। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, हमारा 2 दिन के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो जो भी लंबे चैप्टर हैं उसको हम 2-2 दिन में खत्म करते हैं, बाकी एक एक दिन में। बाकी लगभग हमारे चैप्टर खत्म होने के कगार पर हैं, क्योंकि मैंने पहले भी ऑलरेडी सिलेबस करवाया हुआ है आपको। ठीक है, तो मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, कोई भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा हर चैप्टर आपका करवाया जाएगा। नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट PDF 170 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। बाकी क्लासेज को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास, 9:30 बजे आपकी हरियाणा जीके की क्लास, 2 क्लास लाइव चलती हैं। 10 से 11 आपकी हिंदी की क्लास चलती है और 8 से 10 आपकी लाइव क्लास इंडिया जीके की चलती है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई। एक समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये कोण 90 डिग्री हो गया। इनकी लंबाई जो समकोण बनाते हैं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 12, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया कि त्रिभुज की परिधि परिधि निकालना है। भाई त्रिभुज की परिधि क्या होती है? परिधि होती है तीनों भुजाओं का जोड़। तीनों भुजाओं का जोड़ 5 12, ये कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। यानी कि आप किससे निकालते हो? पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे? लंब का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ये कर्ण है और ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 144 प्लस के 25 और इसका अंडर रूट। 144 प्लस के 25 कितना होता है? 169। तो और ये कितना बच जाएगा? 169 कितना होता है? 13। तो इसकी वैल्यू आ गई 13। पूछा गया वृत्त की त्रिभुज की परिधि। तो तीनों को जोड़ दो, 13 प्लस के 5 प्लस के 2, 13 और 5 18 और 2 20 आ जाएगी। तो 13 और 5 सॉरी 12 है ना, 13 और 5 18 और 12 30 आ जाएगी। 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताओगे, यदि एक समकोण त्रिभुज की उच्चता, उच्चता का मतलब होता है लंब। भाई जैसे एक त्रिभुज है, एक समभुज त्रिभुज है। समभुज, समभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक लंब डाला गया है जिसकी लंबाई जो है, मान लेंगे ये त्रिभुज है कोई ABC और इसके ऊपर AD एक उच्चता, ये इंग्लिश में बोलते हैं लंब डाला गया है, और उसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो लंब डाला गया है, मान लेंगे इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो AA है। कितनी है? AA भुजाएं मान लेंगे। अगर पूरी ये भुजा A है तो ये कितनी हो जाएगी? A/2। ये कितनी हो जाएगी? A/2। और मेरे को पता है ये 12 है, तो ये मेरे को निकालनी है। ये मैं कैसे निकालूंगा? भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, यहां से AD है, AD, AD का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा? इस वाले त्रिभुज में देखोगे ये किसके बराबर रहेगा? AC का स्क्वायर माइनस के DC का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको ये लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो AD का स्क्वायर 12 का स्क्वायर यानी कि 144 बराबर AC कितना है? और AC आपके पास A है यानी कि A का स्क्वायर माइनस के DC कितना है? A/2 का स्क्वायर। A/2 का स्क्वायर मतलब A²/4। तो यहां से घटाओगे 4A² माइनस के स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 3A²। तो 144 बराबर किसके आया? 3A² बराबर के 4 के बराबर। तो A² की वैल्यू निकाल लो। 144 की 4 से गुणा कर दो और बटे में 3। तो कितनी आ जाएगी A² की वैल्यू? यहां से आप सीधा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 144 बराबर आया 3A² बराबर 3A²/4 के बराबर आया। तो A² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144 गुणा के 4, 144 गुणा के 4 बटे में 3। ये हमारी A² की वैल्यू आ गई। ठीक है, A² की वैल्यू आ गई। निकालना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्गमूल 3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर। A² हमारे पास क्या आया था? वर्गमूल 3/4। A² आया था 144 गुणा के 4 और बटे में 3। तो 4 से 4 काट दो। तो 4 से 4 जब काटोगे तो ये कट रहा है पूरा, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 3 8 24, 48 वर्गमूल 3। 48 वर्गमूल 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, 8 सेंटीमीटर कर्ण वाले समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। 8 सेंटीमीटर का इसका एक कर्ण दिया गया है।
तो पूछा गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा। भाई एक समद्विबाहु का जो क्षेत्रफल निकालते हो आप कैसे निकालते हो, 1/2 गुणा के भुजा का स्क्वायर। तो पहले तो हमें ए निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, ए निकालनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। तो ए कैसे निकालोगे, बोलोगे सर ये ए है, ये इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो पाइथागोरस लगाओगे, 8 8 64 बराबर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, यानी कि 2 ए स्क्वायर के बराबर होगा। ए स्क्वायर का मान 64/2 कितना होता है, 32। तो ए स्क्वायर का मान आएगा 32। हमें निकालना क्या है, 1/2 गुणा ए का स्क्वायर। तो 1/2 गुणा ए का स्क्वायर कितना आया, 32 आया। तो कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। भाई ऐसे क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केवल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं और ज्यादा कुछ नहीं आते हैं। एक त्रिकोण का तल उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, ये 3 दिया गया है। यदि उसे त्रिकोण का क्षेत्रफल अगर 20 वर्ग सेंटीमीटर है तो वह तल कितना होगा। देखो एक त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसकी जो त्रिकोण का तल ऊंचाई से, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है ये एच है, ठीक है, और ये इसका तल है यानी कि इसका बेस है। और इसने क्या बोला है कि इसका जो तल है यानी कि इसका जो बेस है वो ऊंचाई से 3 ज्यादा है, यानी कि ऊंचाई अगर एच है उससे 3 ज्यादा है तो बी की वैल्यू कितनी है, एच प्लस के 3 है, एच प्लस के 3 है। तो यहां से अगर मैं हाइट निकालूं, हाइट कितनी हो जाएगी, बी माइनस के 3 हो जाएगी, बी माइनस के 3। और अक्षेत्रफल कितना दिया गया है, अक्षेत्रफल दिया गया है 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो मेरे को देखो बेस पता चल गया, हाइट पता चल गई, और जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है त्रिकोण का वो कितना होता है, 1/2 गुणा के आधार गुणा के ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आ गया, आधार कितना आया था मेरे पास, आधार है मेरे पास यहां से एच प्लस के 3 और यह है बी माइनस के 3, ठीक है, एच प्लस के 3 बी माइनस के 3। अगर मैं केवल बी को सेम रख लूं, ठीक है, बी को अगर मैं सेम रख लूं, यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आई, बी माइनस के 3, बी माइनस के 3, और ये बराबर किसके दिया गया है, ये 20 के बराबर दिया गया है, ठीक है। तो यहां से b इंटू में b-3, बी स्क्वायर माइनस के 3b बराबर किसके होगा, 20 के उधर गुणा कर दो, 40 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस के 3b माइनस के 40 बराबर आया 0, द्विघात समीकरण बन गई। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू होगी 8 और माइनस के 5। तो बेस आपका माइनस में हो नहीं सकता, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओनली कैलकुलेटिव, ओनली फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला बताऊंगा लिखते जाना, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। भाई एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार की जो लंबाई है ये 8 सेंटीमीटर आधार दे दिया और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे दी। तो बताओगे ये आपका कितना हो जाएगा, कर्ण की लंबाई। तो बताना है कि आपको समकोण त्रिभुज में यदि आधार की लंबाई इतनी है और आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि आपको कर्ण की लंबाई। तो कर्ण की लंबाई बता दो, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस कैसे लगाओगे, यहाँ पे ए बी सी, पाइथागोरस कैसे लगाओगे, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस लगाने कुछ नहीं करना, 8 64 प्लस के 36 और इसका अंडर रूट, 64 प्लस के 36 कितना हो जाएगा, 100। भाई अगर ये नहीं लगाओगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो अंडर रूट 100 कितना होता है, 10 होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, एक त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात दिया है वो इतना दिया है और परिमाप दिया इतना, तो उसकी सबसे लंबी भुजा। पहली बात तो आप सब लोग जानते हैं त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो भुजाओं की लंबाई होती है। एक त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, पहली दूसरी तीसरी तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तो तीनों भुजाओं का अनुपात दिया गया 1/2, 1/3, 1/4। ये भुजाओं का अनुपात दिया गया, भुजाओं की लंबाई नहीं दी गई। भुजाओं की लंबाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो 4 3 2, 4 3 2 का एलसीएम आया 12, तो यहाँ से 2 छिके 12 हो जाएगा। यहाँ से निकालोगे 3 चौके 12, 4/12। यहाँ से निकालोगे 4 तिये 12, 3/12। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो देखो 4 3 2, एलसीएम आ गया 12। तो दो यहाँ पे आना चाहिए 6 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 6 आएगा। तो 2 छिके 12 आएगा ना, दोबारा कर लो एक बार सोल्व, 1/2, 1/3 और 1/4। तो इनकी आपको क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई चौड़ाई और इसकी त्रिभुज की, ठीक है, सब ज्ञात कर लेनी, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कर लेनी है। तो 4 3 2 का एलसीएम निकाल लो, 4 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। तो कितना हो जाएगा, 12/2, 12/3
12/4, ठीक है। 2 छिके 12, 3 चौके 12 और 4 छिका 4 तिये 12, तो 6 और 4 10 और 3 13, कितना आ गया 13, टोटल आया 13। भुजाओं की लंबाई आई, भुजाओं की लंबाई का योग आया 13, और ये किसके बराबर दिया गया 104 के बराबर। तो भुजा मान ली ए है, तो 13 ए की वैल्यू 104, तो ए की वैल्यू 13 8 104, ए की वैल्यू कितनी आई 8 आ गई। तो बताना लंबी भुजा, इनमें लंबी भुजा कौन सी थी 6, तो 6 की 8 के साथ गुणा कर दो, 8 6 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, केवल 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 फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं करना है। एक समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई, ठीक है, यहाँ पे बनाओ पहले एक समकोण त्रिभुज। तो एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दोगुनी है, कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो यहां से मान लेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की दोगुनी है। तो अगर ये x है तो ये 2x है, ये बात बोल रहे हैं। अगर ये x है ये 2x है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। निकालना क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़। तो AC का स्क्वायर क्या होगा 10, 10 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 100। AB का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। तो 10 की वैल्यू 4 और 1 5, 5x स्क्वायर। तो कितनी आ जाएगी 5x स्क्वायर आ जाएगी। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। 5 दूनी 10 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, 5x, ये तो 100 हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से गलती कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें निकालना है 100 बटे में 5 बराबर आया x का स्क्वायर। तो 5 20 आ जाएगा, 20 की वैल्यू आई x स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, x की वैल्यू 20 को कैसे लिख सकते हो, √20 आ जाएगा। √20 का मतलब क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 पंजे 20, तो 2√5, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 2√5, तो BC की वैल्यू आई 2√5 और AB कितना हो जाएगा, वे भी था 2x, x की वैल्यू आई 2√5, तो ये कितना हो जाएगा 4√5। हमें निकालना क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें निकालना क्या मेरे दोस्तों, त्रिभुज का अक्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है भाई, ठीक है, परिमाप नहीं निकालना। अक्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना आया मेरे पास, आधार आया x की वैल्यू 2√5, 2√5 और हाइट कितनी आई मेरे पास 4√5, 4√5, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा और वर्गमूल वर्गमूल 5 की गुणा 5 आ जाएगी, तो 4 पंजे 20 आ जाएगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, तो केवल केवल फॉर्मूला याद करना है। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाए तो उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मान लेंगे नए नए आयत का क्षेत्रफल है वो 100% है, कितना है 100% है, ठीक है। और उसने बोला कि उसकी लंबाई में 10%, अगर उसकी लंबाई में 10% यानी कि 100 में अगर 10% की वृद्धि तो 110/100 हो जाएगा, ठीक है। बाद में बोला चौड़ाई में 10% की कमी, तो पहले 100 थी, 10% की कमी कर दी तो 90/100, 90/100। ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 2 0 से 2 0, कितना आया 99%। उसने बोला कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, पहले था 100%, अभी हो गया 99%, तो 1% की कमी हो गई, 1% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, एक बढ़ई ने 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार चौखट बना दिया, ठीक है। यदि बढ़ई को ऐसा ही चौखट पहले लंबाई और चौड़ाई का दोगुना माप लेकर बनाना है तो दूसरे चौखट का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए पहली बार उसने बनाया, मान लेंगे उसकी जो लंबाई थी वो थी x मीटर और उसकी जो चौड़ाई थी वो थी y मीटर, ठीक है, y मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा एक्स वाई। ये किसके बराबर दिया गया 10 मीटर स्क्वायर के बराबर, समझे बात। पहले बढ़ई ने मान लीजिए लंबाई x थी और y थी जो चौखट बना रहा था और उसका क्षेत्रफल दिया 10 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। दूसरी बार क्या बोला, अगर बोला बढ़ई को ऐसी ही चौखट बोला जाए और लंबाई दोगुनी करनी बोला जाए और चौड़ाई भी दोगुनी, तो पहले लंबाई x थी तो अभी क्या करनी पड़ेगी 2x, और ठीक है, और चौड़ाई कितनी करनी पड़ेगी 2y, तो क्षेत्रफल अभी कितना रहेगा 4xy हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4xy हो जाएगा, और पहले xy की वैल्यू कितनी है 10 और xy की यहाँ पे रख दो 4 गुणा के 10 कितना हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। दूसरा जो नया चौखट बनेगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 40 मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट बताओगे, स्पीड भले ही हो, उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ रहा होगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, 23 मीटर का लंबाई और चौड़ाई में, यदि उसकी परिधि 206 मीटर है, ठीक है, आयत की परिधि,
तो आयत का क्षेत्रफल, आयत की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई। ठीक है, सीधा पहले तो यहां से देखोगे, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, मान लेंगे आयत की लंबाई x है, उसकी चौड़ाई y है, तो उनका जो अंतर दिया गया वो 23 दे दिया गया। कितना दे दिया गया, 23। और यहां से बोला गया यदि उसकी परिधि 206 मीटर है, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई। वृत्त की सॉरी आयत की, सॉरी फॉर मिस्टेक, आयत की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस के चौड़ाई। तो लंबाई है x और 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई, वो उसकी परिधि होती है। ठीक है, वो उसकी परिधि होती है। ये किसके बराबर दिया गया, 206 के बराबर दिया गया, 206 के। तो x प्लस वाई की वैल्यू 206 बटे में 2, 206 बटे में 2 यानी कि 103 आ गया। तो यहां से इसको निकाल दो, x प्लस वाई बराबर 103, x प्लस वाई बराबर 103। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, इनको जोड़ दो 2x, ये आपस में कट जाएंगे, और इनको जोड़ोगे 3 और 3 6 और 12 126। तो x की वैल्यू 126, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 63। तो यहाँ पे कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे कहीं पे भी रख दो x माइनस वाई, यानी कि 63 माइनस के y बराबर 23। तो y की वैल्यू 63 प्लस के 23, y की वैल्यू 63 प्लस के 23, हाँ 63 माइनस के 23, तो 63 में से 23 घटाओगे तो 40, y की वैल्यू आई 40 और हमारे पास x की वैल्यू आई 63। बताना है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 63 की और 40 की गुणा कर दो, 63 की और 40 की गुणा करोगे तो राइट ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2520, 2520 ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल फॉर्मूले याद रखने हैं। आयत की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, उसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। देखो ये आयत है, ठीक है, और ये विकर्ण है, ये आपको बताना है। इसकी लंबाई जो आपको दे दी वो 8 है, ये भी 8 होगी, और उसकी चौड़ाई, उसकी जो ऊंचाई है, चौड़ाई बोल सकते हैं आप, वो 6 दे दी, तो ये भी 6, ये भी 6। बताना क्या आपको ये, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 8 6 ये कितना हो जाएगा, 64 प्लस के 10 यानी कि 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10, ऑप्शन नंबर 3। पाइथागोरस थ्योरम लगाना था और कुछ नहीं करना था। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। भाई स्पीड नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक आयताकार पारक की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया गया, ठीक है, एक आयताकार पारक है, उसकी लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात दे दिया गया 3 और 2। यदि व्यक्ति पार्क की सीमा के चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिलिंग करता है, तो उसे एक चक्कर पूरा करने में 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट। तो पार्क का क्षेत्रफल बताना वर्ग मीटर में, यहाँ पे क्या दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको बताना वर्ग मीटर के अंदर। पहले तो किलोमीटर को मीटर भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो मीटर भी बनाने पड़ेंगे। तो पहले तो आप देखिए, मान लेंगे कि जो आयताकार है उसकी लंबाई और चौड़ाई है एक्स और वाई, एक्स और वाई, यहाँ पे अनुपात दिया गया 3:2। तो और आयताकार यहाँ पे दिया गया कि आयताकार पारक की लंबाई चौड़ाई, और चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। भाई कोई आयत है और वो बंदा चारों ओर इसके चक्कर काट के साइकिलिंग कर रहे हैं, तो चारों ओर चक्कर काटने का मतलब है वृत्त की, वृत्त ये इसका पारक का परिमाप, यानी कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। ठीक है, तो यहां से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया 3 और 2। तो लंबाई मान लेंगे 3x, चौड़ाई मान लेंगे 2x। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई, यानी कि 3x प्लस के 2x किसके बराबर हो जाएगा। और ये देखो, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिलिंग करता है, तो उसे एक चक्कर पूरा करने में 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं। तो पहले तो इसका परिमाप निकालो, भाई आयत का परिमाप कितना होगा, देखो 12 घंटे लगते हैं, 12 घंटे, और किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर में करोगे तो 1000, 1 किलोमीटर में 1000, और घंटे को मिनट में बदलोगे 60, और कितने में कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं। तो काट लो इसको, 12 पंजे 60 और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये 1000 है ना, 1000 है, 200 आ जाएगा, और 8 दूनी 16, 100, 1600 आ जाएगा। इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 1600। भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिलिंग करता है, तो 12 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 12 गुणा 1000, घंटे को मिनट में बदलोगे तो 60 कर दोगे बटे में, और कितने टोटल मिनट लगते हैं, 8 मिनट। तो टोटल जब चक्कर वो काट रहे हैं, मतलब हमें पता चल गया कि आयत है जो वो 1600 मीटर का है उसका परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 3x प्लस 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई, और हमें परिमाप पता चल गया 1600 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो यहाँ से हमें पता चला 3x प्लस के 2x, 1600 बटे में 2 कितना आ गया, 800। तो यहाँ से हमें पता चला 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 800 आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ से
5 एकम 5 और 3 5 का 30, 160 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 160 आई। ठीक है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई थी 3x और 2x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 480 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2x थी, तो 16 दूनी 32, 320 हो जाएगी। बताना क्या? पार्क का क्षेत्रफल। लंबाई पता चल गई 480 है, चौड़ाई पता चल गई, तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा के चौड़ाई यानी कि 480 गुणा के 320, 2 जीरो आएंगी लास्ट में। ठीक है, और 1536 हो जाएगा क्योंकि लास्ट में डिजिट आएगा 8 दूनी 16, तो 2 जीरो आएंगे और 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ। कितना आ जाएगा? 1,53,600 आ जाएगा। नेक्स्ट बताओगे? केवल फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे जैसे पूछा गया ऐसे कर दो। ये क्वेश्चन मैंने करवाए भी हुए हैं बिल्कुल बेसिक से। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर, ठीक है, उसकी चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी जिसे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो? देखो, कोई आयत था, उसकी लंबाई थी 10%, तो पहले थी मान के चलो 100 थी, और 100 में 10% की वृद्धि कर दी। देखो, पहले 10 थी और फिर 10% की वृद्धि कर दी, गुणा के 100, तो ये आपकी क्या आ जाएगी? प्रतिशत आ जाएगा। तो निकालोगे इसको, तो 10 बटे में 10 गुणा के 100 बटे में 110, जीरो से जीरो कट जाएगा, और यहां से आपके पास आया 10 दाया 100, 100 बटे में 11, 100 बटे 11 का मतलब है 9 सही 1 बटे 11, 9 सही 1 बटे 11। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 3 और 2 का अनुपात है, ठीक है, और जबकि उसके परिमाप परिमाप और क्षेत्रफल में 5 और 9 का अनुपात है, तो आयत की चौड़ाई बतानी है। तो मान लेंगे, देखो, आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे दिया गया, ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे दिया गया 3 और 2, तो मान लेंगे आयत की लंबाई है 3x और आयत की चौड़ाई है 2x। ठीक है, दिया क्या गया है कि परिमाप का जो और क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 5:9 है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई मेरे दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई। देखो, 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई, तो 2 आ गया। लंबाई कितनी है? 3x प्लस के 2x, और क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा के चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा के चौड़ाई। हमें दिया क्या गया है भाई? परिमाप का और क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 5:9 है, तो इसको 5:9 के बराबर रख दो। 5:9 के बराबर रखो, 3 और 2 5 दूनी 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10x बटे में ये कितना हो जाएगा? 6x, और बराबर किसके आया? 5/9 के बराबर आया। ठीक है, 5/9 के बराबर आया। तो हमें निकालना क्या है मेरे दोस्तों? x की वैल्यू निकाल लो यहां से। तो ये तो 6x² होगा, सॉरी, क्योंकि भाई 3x और 2x की गुणा करोगे तो 6x², तो ये आपस में कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि 10 बटे में 6x बराबर आया 5/9 के बराबर। हमें निकालनी x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी होगी? 5/9 गुणा के, ये 10/6 था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 6/10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, तो गलत तो नहीं कर दिया? ये 5/9 दिया गया ना? हाँ, 5/9 दिया गया है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये भी तो 9/5 हो जाएगा, सॉरी, तभी 3 आएगा ये, तभी मेरे दोस्तों 3 आएगा। ये 10/6 है, यहाँ से इसको सेम रख लो 10/6 को, और इस x को उधर लेके चले जाओ, तो 10/6 इधर लेके आओगे 9/5 रहेगा, 9/5। तो जब इसको काटोगे तब आएगा ये 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो x की वैल्यू 3 आई। ठीक है, तो बताना कि आयत की चौड़ाई कितनी होगी। तो आयत की चौड़ाई कितनी थी? 2x, x की वैल्यू कितनी आई? 3, तो 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे? किसी आयत के विकर्ण की लंबाई और क्षेत्रफल, ठीक है, किसी आयत के विकर्ण और लंबाई का क्षेत्रफल दिया गया 25 मीटर। 25 मीटर आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल, उसका जो अनुपात है वो 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर है। तो आयत की लंबी भुजा कौन सी होगी? आयत की लंबी भुजा कौन सी होगी? देखो मेरे दोस्तों, ये वाला है आपके पास। आयत की विकर्ण की लंबाई 25 मीटर और वर्ग, ठीक है, तथा वर्ग मीटर, इसका जो क्या दिया गया है? आयत के विकर्ण की लंबाई और क्षेत्रफल का परिमाप। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L गुणा B किसके बराबर दिया गया? 168 के बराबर, 168 के बराबर। यहां से आपके पास विकर्ण की लंबाई दे दी 25 मीटर। तो विकर्ण कैसे निकालते हो? ये वाला विकर्ण, भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ते हो,
यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। इस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे, रख दोगे, आंसर आ जाएगा। निकाल के देखना, शायद यही आंसर आएगा। ठीक है, निकाल के देखना भाई आप लोग। एक आयत का क्षेत्रफल इतना है और यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 15% अधिक है तो बताना निम्न में से आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो मान लेंगे आयत की चौड़ाई x मीटर है, लंबाई क्या दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, ठीक है, चौड़ाई अगर x है तो इसकी लंबाई 15% अधिक है, यानी कि 100 से 15% अधिक है, बटे में 100। तो 23 पंजा 115 और 20 पंजा 100, कितनी हो जाएगी 23x बटे में 20, 23x बटे में 20। तो आयत का क्षेत्रफल बताना है कितना होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा के चौड़ाई, लंबाई गुणा के चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पे दिया गया ना आयत का क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है 23x बटे में 20, 23x बटे में 20 गुणा के x, ये बराबर दिया गया 460 की। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो आराम से, x की गुणा कर दो x स्क्वायर, ये 460 है और उधर जाके ये 23 बटे 20 है तो 20 बटे 23 हो जाएगा, 23 दूनी 40, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 400, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 400 आया, 400 होता है 20 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू आएगी 20। तो आयत की चौड़ाई ही बतानी थी आपको, 20 मीटर हो जाएगी, 20 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, सीटी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। वृत्त दिया गया है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 64 के बराबर दिया गया है और भीतर अंकित किए गए आयत का अधिकतम। भाई कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है और बोला इसके अंदर हमें एक क्या बनाना है, इसके अंदर हमें एक आयत बनाना है, इसके अंदर हमें एक आयत बनाना, आयत ये ऐसे बनाना है हमें इसके अंदर। ठीक है, और एक आयत का अधिकतम क्षेत्रफल, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल कितना हो सकता है, ये इसने पूछा है। देखो जब आप किसी वृत्त के अंदर आयत बनाते हो ना तो उसका अधिकतम क्षेत्रफल वर्ग हो सकता है, एक वर्ग हो सकता है। कितना हो सकता है, एक वर्ग हो सकता है। देखो इसमें लंबाई क्या दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई, सब चौड़ाई अलग होगी, लंबाई, लेकिन अधिकतम बताना है। तो अधिकतम अगर आप इसके अंदर वर्ग बनाओगे तो अधिकतम क्षेत्रफल होगा वर्ग का। ठीक है, दिया गया x प्लस 1 वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। तो वर्ग का विकर्ण देखो कितना होगा, ये वाला, ये विकर्ण कितना होगा, विकर्ण की अगर आपको ज्ञात करना है, वर्ग का जो विकर्ण होता है 2 गुणा में वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की आर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या 2 गुणा के, देखो ये 64 दिया गया भाई, वृत्त का क्या है, ये क्षेत्रफल है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये दिया गया 64 के बराबर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 8 हो जाएगी, 64 है तो 8 हो जाएगी, तो 2 गुणा के 2 यानी कि 16 हो जाएगा। ये कितना आएगा हमारे पास 16 आएगा मेरे दोस्तों। निकालना है कि आपको आयत का क्षेत्रफल, आयत देखो जब आप वृत्त के अंदर आयत बनाते हो तो अधिकतम क्षेत्रफल एक वर्ग आता है, अधिकतम क्षेत्रफल क्या होता है, एक वर्ग हो सकता है अधिकतम क्षेत्रफल, आयत नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये मेरे पास 16 आ गई। और वर्ग की भुजा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, वर्ग की भुजा का फॉर्मूला विकर्ण बटे में √2, विकर्ण आया 16 यानी कि 16 बटे में √2, 16 बटे में √2 आ गया। तो आपको निकालना क्या है अधिकतम क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आई हमारे पास 16 बटे वर्गमूल 2, तो 16 बटे वर्गमूल 2 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो 16 का स्क्वायर यानी कि 256, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 करोगे तो 128 आ जाएगा, 128 वर्ग इकाई। सीटी ग्रुप डी परीक्षा 2023 है कि 24 लिख दिया, गलत लिख दिया। एक वर्ग की भुजा की 25% बढ़ाई जाती है, एक वर्ग की भुजा कितने प्रतिशत बढ़ाई जाती है 25%, 25% का मतलब है 1/4, 1/4। पहले 4 थी, बढ़ा के 1 यानी कि 5 कर दी गई। पूछा गया इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा, भाई पहले थी 4, अभी होगी बढ़ के 1 बढ़ा दी गई 5 हो गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का स्क्वायर। तो पहले भुजा अगर 4 थी तो क्षेत्रफल कितना था 16, तो अभी 1 बढ़ा देगी 5, तो अभी कितना बढ़ गया 25। तो 16 से 25 कितना बढ़ा 9 बढ़ा, और 9 कितने पर बढ़ा 16 पर बढ़ा, तो गुणा के 100 कर दोगे, 9/16 गुणा के 100 तो कितना आ जाएगा 56.25, 56.25। इसको काट लो और दशमलव लगा दो, 56.25 ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। यदि भुजा a सेंटीमीटर के वर्ग में उत्कीर्ण वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि कोई भुजा है a सेंटीमीटर की, वर्ग में उत्कीर्ण, कोई वर्ग है
ये माने वहां पे बना दिया आपके लिए वर्ग। बोला इसके अंदर मेरे को वर्ग के उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, इसके अंदर एक वृत्त बना दिया, ठीक है, यहाँ पे बना दे रहे हैं वृत्त, ये एकदम मस्त बन गया ना। इसके अंदर वृत्त बना दिया और बोले कि इसके अंदर अगर वर्ग की भुजा ए है, वर्ग की भुजा ए है, तो इसके अंदर जो वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल पूछा गया, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो मेरे दोस्तों, वृत्त पहले तो ये भुजा है, तो ये भी कितनी होगी, ये भी तो ए होगी, लेकिन हमें निकालना क्या है, ये पूरी ए होगी क्योंकि ये वाली ए है, तो ये भी ए होगी, लेकिन हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी a/2। हमें निकालना क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई गुणा के आर स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/2 गुणा के 1/2, यानी कि पाई ए स्क्वायर बटे में 4, पाई ए स्क्वायर बटे में 4, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, भुजा 1 सेंटीमीटर के एक वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का, भुजा 1 सेंटीमीटर के वर्ग, भाई कोई वर्ग है और इसके अंदर भाई कोई वृत्त बनाया गया, तो वृत्त बना दो ऐसे, ये वृत्त बना दिया, और भुजा 1 सेंटीमीटर है, 1 1 1 1, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, लेकिन हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुणा के आर का स्क्वायर 1/2 गुणा के 1/2, यानी कि पाई इंटू में 1/4, पाई बटे 4, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया गया है तो उसकी भुजा कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो 7x प्लस के 2 का स्क्वायर ही तो होगा भाई। जब आप 7x प्लस के 2 का स्क्वायर करोगे यही तो आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, 49x² प्लस के 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस के 2ab 28x, जब ये लगाओगे यही तो वर्ग की भुजा होती है। तो वर्ग की भुजा कितनी आई, a आई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो 7x प्लस 2 भुजा होगी 7x प्लस 2, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, इतने आसान क्वेश्चन आएंगे तो उड़ा के आ जाओगे आप। एक समानांतर चतुर्भुज को उसकी भुजाओं के एम रेखाओं के 2 समूह में काटा जाता है, इस प्रकार बनने वाले, तो सीधा डायरेक्ट आपको याद रखना भाई, एक समानांतर चतुर्भुज को उसकी भुजाओं के समानांतर एम रेखाओं के 2 समूह में काटा जाता है, तो इस प्रकार बनने वाले समानांतर चतुर्भुजों की संख्या, सीधा फॉर्मूला रखना है m इंटू में c प्लस के 2 c2 के पावर 2। अगर आपको यहाँ पर दे दिया गया भाई 2 रेखाओं में काटा जाता है, 3 रेखाओं में, तो यहाँ पे m की जगह पर 2 रख दोगे, 3 रख दोगे, जितनी रेखा में बोलेगा उतना रख दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। एक वृत्त की परिधि यदि 88 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। भाई वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आता है 2πr और वो दिया गया 88 सेंटीमीटर, तो यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, 2 गुणा के 22/7, पहले आर निकालोगे तो व्यास उसका 2 गुना हो जाएगा, बराबर आएगा 88, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 88 गुणा के 7/22 और गुणा के 2, तो 22 चौका 88, 7 चौका 28 और 28 दूनी 56, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 56, कितनी आ गई 2πr होती है ना, हाँ 2π और होगी 88 आ गई, तो 22 7 दूनी 14 और 22 चौका 88, सॉरी भाई यहाँ पे गलती कर रहे हैं ना, ये 2 उधर जाके तो 1/2 होगा ना मेरे दोस्त, 2 दूनी 4 ऐसे कटेगा, ये 14 आएगा, आर की वैल्यू 14। तो आपको बताना व्यास, व्यास क्या हो जाएगा इसका 2 गुना, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। दो वृत्त के बीच का अनुपात दिया गया, उनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, जब कोई वृत्त है अगर उनके बीच का अनुपात है, जैसे एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, अगर इनके 1 3 और 4 का अनुपात है, इनके बीच में पूछा गया उनकी परिधियों के बीच में अनुपात कितना होगा, तो उनके परिधियों के बीच में भी वही अनुपात होगा 3:4। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई इसकी भी परिधि, ये तो वृत्त के बीच में दिया गया, क्योंकि परिधि तो दिया नहीं गया, इसकी भी परिधि 2πr है, उसकी भी परिधि 2πr। ठीक है, तो इनकी जो परिधि का भी अनुपात कितना हो जाएगा 3:4, ये बात आपको याद रखनी है। 24 सेंटीमीटर की एक सीधी रस्सी, ठीक है, वृत्त के केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तथा इनके दोनों सिरों पर वृत्त की परिधि पर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ये बनाया मेरे दोस्तों वृत्त यहाँ पे जबरदस्त तरीके से, और ये इसका केंद्र हो गया, और सीधी रस्सी है, कोई सीधी रस्सी है ये वाली, ठीक है, और 24 सेंटीमीटर है ये, और बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये बिंदु है, इधर से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की, तो दोनों सिरों पर वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये बतानी है।
ये बतानी है। देखो अगर ये पूरी 24 है तो ये आधी कितनी हो जाएगी इधर तक की 12, 12 5, 12 5 ये निकाल दो, पाइथागोरस निकाल के एक ट्रायंगल बन गई है समकोण त्रिभुज। 12 5 कितनी आ जाएगी 13, ट्रिपलेट होती 12 5 13। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, यदि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया 3:2, दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 3:2, तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। देखो पहली बात तो वृत्त का आयतन नहीं होता, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्या होता है मेरे दोस्तों, अक्षेत्रफल होता है, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और ये किसके बराबर दिया गया, 3/2 के बराबर दिया गया है, 3/2 के बराबर दिया गया है। त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात है 3:2, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, अगर एक की दो वृत्त दे दी आपको यहाँ पे, अगर एक की त्रिज्या में आर मानता हूं और एक की बड़ी आर मानता हूं, तो पाई आर स्क्वायर बटे में पाई डबल आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, ये बराबर दिया गया 3/2 के बराबर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो आर की कितनी हो जाएगी 9, अक्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा 4, यानी कि 9/4, 9/4, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बताओगे, एक वृत्त का जो व्यास है उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा, वृत्त का व्यास कितना होगा। देखो वृत्त का व्यास, पहले आप बताओगे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, ठीक है। और यहां पे दिया गया हमें वृत्त का व्यास और उसकी परिधि से, वृत्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है, ये वृत्त हो गया, ठीक है। और ये इसकी त्रिज्या r होती है, ये पूरा डायमीटर d होता है, ये पूरा डायमीटर d होता है। वृत्त का व्यास दिया गया है, तो r की जगह पर मैं d मान लूंगा, r की जगह पर क्या मान लूंगा, d मान लूंगा, 2πd माइनस के d, ठीक है। और यहां से पाई कॉमन, दो तो कॉमन नहीं निकल जाएगा, क्यों, देखो भाई 2πr है और व्यास होता है आपके पास r/2, समझाने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और व्यास होता है r/2, ये त्रिज्या आपके पास है, तो ये कितना हो जाएगा d/2, डी बाई व्यास कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना, सॉरी त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना होता है 2πr, त्रिज्या का 2 गुना। अगर परिधि 2πr है तो व्यास हो जाएगा 2r, ये आपके पास 2πr, 2πr माइनस के 2r बराबर 105 के बराबर दिया गया है, ठीक है, 105 के बराबर दिया गया है। तो दो तो कॉमन ले लो, बच गया क्या, पाई आर माइनस के आर बराबर 105, यही तो बचा, यही तो बचा मेरे दोस्तों, ये 105 के बराबर दिया गया। पाई का मान रख दो 22/7, आर को और कॉमन ले लो, ठीक है। तो 22/7 माइनस का 1 बचेगा, बराबर आएगा 105। तो कितना है 105 गुणा के 22/7 माइनस के 1, 22 में से 7 घटाओगे, 22 में से 7 घटाओगे 15, 15/7 बचा यहाँ पे, तो उधर लेके जाओगे 17/5, तो 15 7 105, 7 7 49, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि 108 सेंटीमीटर है, ठीक है, और चांद का व्यास कितना होगा। कोई अर्धवृत्ताकार चांद है भाई, पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, और आधे वृत्त की कितनी हो जाएगी पाई आर, कितनी हो जाएगी पाई आर, ठीक है। तो चांद का व्यास बताना है, तो पाई आर प्लस के 2r, पाई आर प्लस के 2r, ठीक है। तो देखोगे यहां से क्यों 2r क्यों जोड़ा भाई, कोई जैसे ये है, ये चांद है, आधा वृत्त है, ये आधा वृत्त है, तो ये पूरा व्यास जो होगा ये तो 2r होगा ना, ये तो 2r होगा, और इसकी जो परिधि होगी वो कितनी होगी पाई आर होगी, तो पाई आर प्लस के 2r। तो यहां से मैं r कॉमन ले लेता हूं, तो बच गया क्या, पाई प्लस के 2 बराबर आएगा 108 के बराबर। तो पाई प्लस के 2 बराबर आया 108 के बराबर। तो पाई का मान रख दो यहाँ पे, r इंटू में 22/7 प्लस के 2 बराबर 108, तो r इंटू में 22 प्लस के 14 बटे में 7 बराबर 108, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल दो, r की वैल्यू कितनी आएगी 108 गुणा के 7 बटे में 22 और 14 को 36 जोड़ दो, 36 थी 108, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। निकालना क्या व्यास, तो व्यास होता है इसका डबल, 21 दूनी 42, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्त को 5 सेकंड में पार करता है। देखो एक लड़का 7 किलोमीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्त को 5 सेकंड में पूर्ण करता है, लड़के द्वारा परिधि ज्ञात करनी है बस,
ठीक है। अर्धवृत्त बोला गया है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होती है, पाई आर होती है। तो पाई का मतलब 22/7 और गुणा के 7, तो 7 से 7 कट गया, 22 मीटर आ गया। लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 22 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। 28 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाता है। पहिए, पहिए की त्रिज्या, पहिया हो गया, व्यास दिया गया है, तो पहिया का त्रिज्या कितनी होगी, पहिए की त्रिज्या 28/2 यानी कि 14 हो जाएगी। और पहिया की परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 गुणा के 22/7 गुणा के 14, ये किसके बराबर दिया गया है, ये देखोगे 880 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। तो इनको ज्ञात कर लो आप, 7×2 = 14 आ गया, परिधि आ गई 88। ठीक है, चक्करों की संख्या कितनी होगी, भाई परिधि आ गई 88, मतलब वो क्या करेगा, 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी है, तो कितने चक्कर लगाएगा, 88 उसकी परिधि आ गई, तो 880 बटे में 88 एकम 88 यानी कि 10। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्त के घनफलों का जो अनुपात है वो 27 और 8 है। ठीक है, तो वृत्त के घनफलों का अनुपात, वृत्त का घनफल, घनफल का मतलब एक्स की क्यूब इंटू में वाई का क्यूब, मान लेंगे एक्स और वाई है, तो 27 और 8 ये 3 का क्यूब होगा, ये 2 का क्यूब होगा, तो एक्स और वाई का रेशियो आया 3 और 2। उनके सतह का क्षेत्रफल के बीच का अनुपात कितना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, एक तो आ गई हमारे पास 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, और एक आ गई हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, 9/4, 9/4 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई विमाएं 4 मीटर बढ़ाने पर 4 और 3 के अनुपात में, और 4 मीटर घटाने पर 2 और 1 के अनुपात में हो जाती हैं, कमरे के फर्श की विमाएं कितनी होंगी। मान लेंगे कि जो आयताकार कमरा है उसकी लंबाई और चौड़ाई एक्स और वाई मीटर है। ठीक है, एक्स और वाई मीटर है, उसमें बोला है यदि विमाएं 4 मीटर बढ़ाने पर, यानी कि एक्स में भी अगर 4 बढ़ा दूं और वाई में भी 4 बढ़ा दूं, तो अनुपात हो जाता है 4:3, 4:3, तो इनकी क्रॉस गुणा कर दो, ऐसे क्रॉस गुणा करोगे तो 3x प्लस के 12 बराबर 4y प्लस के 16 मेरे दोस्तों, तो 3x माइनस के 4y बराबर 16 माइनस के 12 यानी कि 4 आ गया। एक समीकरण हमारे पास ये बन गई, इस समीकरण को याद रखना, 3x माइनस के 4y बराबर 4। ठीक है, दूसरे में क्या बोला गया, यदि 4 मीटर घटा दें, यानी कि अगर लंबाई और चौड़ाई थी एक्स वाई, अगर दोनों में से 4 घटा दें तो अनुपात हो जाता है 2:1, तो इनकी गुणा कर दो आपस में, x माइनस के 4 बराबर 2, y माइनस के यहाँ पे 4 है 8 आ जाएगा, तो x माइनस के 2y बराबर -8 प्लस के 4 कितना हो जाएगा, -4। एक समीकरण ये बनी थी और एक समीकरण हमारी पहले बनी थी। ठीक है, एक समीकरण कौन सी बनी थी, 3x माइनस के 2y बराबर बनी थी 4, और एक समीकरण बन गई हमारे पास x माइनस के 2y बराबर बन गई हमारे पास कितनी आई थी, -4। तो इनको सेम बनाओगे तो इसको 3 से गुणा कर दो, तो यहाँ से 3x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा जब 3 से गुणा करोगे, क्योंकि भाई ऊपर नीचे सेम बनाना पड़ेगा, एक नंबर कोई ना कोई x या y इसमें से कटना चाहिए, तो काट दो इनको, माइनस कर दो, इसको काट दो, ये प्लस हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4y बराबर, ये 12 है ये 4 है, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का था, 12 और 4 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 6 में से 2 गया, सही कर रहे हैं क्या, x माइनस के 2y, यहाँ पे ऊपर 4 था भाई, सॉरी 4 था, तो ये 2 घटाओगे 2y, तो 2y बराबर 16 आया, तो y की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, 8 आ गई। तो कहीं पे भी एक समीकरण में रख दो इसको, तो y की वैल्यू अगर मैं 8 यहाँ पे रखता हूँ, 8 चुका 32, और माइनस का 32 उधर लेके जाओगे 36, तो 3x बराबर हो गया 36, तो x की वैल्यू आई 12, एक 12 आ गई, एक आपकी 8 आ गई। पूछा क्या है, उनकी कमरे के फर्श की बीमाई, तो 12 और 8 हो जाएंगी, 12 और 8 हो जाएंगी मेरे दोस्तों। देखो ऑप्शन नंबर 2 सेम दिए हैं, 2 ऑप्शन सेम दिए हैं, तो यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो आप ठीक कर लेना। ठीक है, तो सीटी में अंदर पूछा गया था 2022 में, 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली, भाई कोई कमरा है जैसे आपके पास, तो बताओ आप अधिकतम इसमें कितनी लंबी छड़ रख सकते हो। ठीक है, बताओ अधिकतम, आपके पास कोई कमरा है ये इस प्रकार का,
10-10 मीटर 5-5 मीटर इसकी विमाएं हैं। 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर। इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ रख सकते हो? एक कोने से दूसरी कोने तक रख सकते हो, एक कोने से दूसरे कोने तक रख सकते हो। ठीक है, यानी कि ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, इसका अंडर रूट यानी कि 10 का स्क्वायर 100 प्लस के 100 और प्लस के 25 कितना हो जाएगा 225, और 225 अंडर रूट है तो कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। 15 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। एक घन की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान है और उसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूछा गया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर। 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर। फॉर्मूला याद नहीं होंगे नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर होता है, तो उसका आयतन दे दिया गया 64 घन सेंटीमीटर। अगर घन का आयतन कितना होता है? भुजा की क्यूब, और ये दे दिया गया 64 के बराबर, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 आ जाएगी। तो यहां से निकाल दो 6 गुणा के, आपको निकालना क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा के 16, 16 छिकम 96 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला। बताया आपको केवल फॉर्मूले बेस पर। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आसन जोड़ा गया है। परिणामी ठोस का, देखो भाई यहाँ पे 3 घन मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे 3 घन बना दिए मैंने। तो ठीक है, और इनको मेरे को जोड़ना है, इन घनों को इस प्रकार से ऐसे, और ऐसे ऐसे जोड़ देना है, मतलब इनको। ठीक है, ऐसे ऐसे। कहाँ पे गया फिर? ये गलत बना दिया क्या? मतलब जोड़ता है, आज से जोड़ते चले जाना है। ठीक है, जैसे एक घन ये हो गया, और आगे फिर इसके एक घन ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे जोड़ते हुए चले जाना है। तो देखो इसकी जो लंबाई है वो तो बढ़ती चली जाएगी। 3 घन को अगर मैं जोड़ूंगा तो लंबाई तो 3 गुना ही हो जाएगी, लेकिन उसकी जो ऊंचाई रहेगी वो चौड़ाई रहेगी वो तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो घनाभ की जो लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर भुजा थी, घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 गुणा के 6 यानी कि 18 हो जाएगी। लेकिन चौड़ाई जो होगी उसकी चौड़ाई भी 6 रहेगी, ऊंचाई भी 6 रहेगी, और उससे क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। और घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू में एल बी प्लस के बी एच प्लस के एच एल, यानी कि लंबाई गुणा के चौड़ाई, 2 इंटू में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये फॉर्मूला लगा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर भुजा के 3 घन आसन एक दूसरे से जोड़े गए हैं। परिणामी ठोस का सेम फॉर्मूला है। 1 सेंटीमीटर के जोड़ोगे तो लंबाई आपकी 3 गुणा हो जाएगी, चौड़ाई 1 रहेगी, ये भी यही रहेगी, वही फॉर्मूला लगा दो, एल बी प्लस के बी एच प्लस के एच एल। एक घन को 13 काट लगाते हुए अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है? भाई एक घन है, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक घन है, एक घन बना दिया मैंने। ठीक है, इसने बोला अगर इस घन को मैं काटता हूं, अगर इस घन को मैं काटता हूं तो 13 काट लगाते हुए, तो 13 काट आप किस प्रकार से लगा सकते हो? 4 4 5 ऐसे काट लगा सकते हो। 4 4 5, 4 4 8 और 5 13। अगर किसी घन है, जैसे मान के चलो मैं आपको एक बॉक्स दे दूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको इसमें 4 कट लगाने हैं तो कितने बन जाएंगे? उसमें 5 बन जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? भाई आपको कोई मैंने बॉक्स दे दिया और मैं बोलूं इसमें 4 कट मार दो, 4 कट मार के इनको अलग अलग कर दो। कट 4 मारने आपको, तो कट 4 मारोगे तो एक में जो लास्ट बचेगा वो तो बचेगा ही, और 4 बन गए आपके कट से और एक लास्ट में, तो टोटल कितने बनेंगे? 4 कटों से 5 बनेंगे। कितने बनेंगे मेरे दोस्तों? 5 बनेंगे, गुणा के निशान। फिर यहां से 4 कटों से 5 बनेंगे और 5 कटों से 6 बनेंगे। 6 पंजे 30, 30 पंजा 150, 150 टुकड़ों में काटा जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो भाई फिर नहीं आएगा आपको। एक घन को 343 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित न्यूनतम काटों की संख्या। भाई एक घन को मैंने 343 टुकड़ों में काटना है। कितने टुकड़ों में काटना है? 343 टुकड़ों में काटना है। तो बताना कितने मेरे को काट लगाने पड़ेंगे, काट लगाने पड़ेंगे। देखो 343, 343 किसका घन होता है? 7 का। तो मेरे को 7 7 7 ऐसे काट लगाने पड़ेंगे, 7 7 7। ठीक है, 7 7 7 इतने टुकड़े ऐसे बनेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? भाई अगर इतने टुकड़े बनेंगे तो मैंने 7 काट लगाई, तो घन कितने थे? 6। 6 घन रहे होंगे, 6 घन रहे होंगे, और प्लस के 6 प्लस के 6। सेम क्वेश्चन था पहले वाला, बस वहां पे काट पूछा, यहाँ पे अलग पूछ लिया। 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। क्यूब सभी फलकों पर काले रंग का है, इसे समान छोटे क्यूब में काटा जा सकता है। कितने क्यूब इस फलक पर रंगीन नहीं है? तो ये छोड़ सकते हो आप क्वेश्चन, ये भी छोड़ दो।
एक घन को 324 टुकड़ों में काटने पर, यह भी बता दिया आपको। एक दिशा में 3 काट, दूसरी दिशा में 6 काट और तीसरी दिशा में 7 काट लगाते हुए घन को कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। देखिए, एक दिशा में तो लगानी 3 काट, ठीक है, एक दिशा में लगानी, दूसरी दिशा में लगानी 6 काट और तीसरी दिशा में लगानी है 7 काट। अगर 3 काट लगाओगे, मैं आपको एक बॉक्स दे दिया, मैं बोला ये बॉक्स है और इसको 3 काट लाग दो, यानी कि 3 बार चाकू से काट दो, तो कितने बन जाएंगे? 4 बनेंगे गुणा के। 6 बार कट मारोगे तो 7 बनेंगे, 7 बार कट मारोगे तो 8 बनेंगे। 8 सत्ती 56, 56 चौका 6 चौका 24, 224 बन जाएंगे। नेक्स्ट बताओगे, एक घन को रंगा जाता है और न्यूनतम काट लगाते हुए 729 छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, तो कितने टुकड़ों में रंगे हुए 2 फलक होंगे? तो रंगे हुए फलक पूछ लिया भाई इसने, तो ठीक है, इसने पूछ लिया रंगे हुए फलक। देखिए 9 क्या होता है? 9 का क्यूब होता है। 729 क्या होता है? 9 का क्यूब होता है मेरे दोस्तों, 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब करने के लिए आपको 8 8 ऐसे कट मारने पड़ेंगे, 8 8 8 8 8 कट मारने पड़ेंगे, ठीक है। तो 8 8 8 दूनी 16, 8 या 24 हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा क्या है? कितने टुकड़ों पर रंगे हुए 2 फलक होंगे? तो 24, 24 दूनी 48, 24 या 72 और 84 आएगा इसका सेकंड ऑप्शन। बाकी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, जो पहले करवा दिए वही ज्यादा पूछा जाएगा। 729 टुकड़ों में कितने छोटे टुकड़े ऐसे हैं जो एक भी रंगा हुआ फलक नहीं होगा? ये भी सेम क्वेश्चन है। तो आज इतना ही। अगर देखिए स्पीड थोड़ी ज्यादा थी और स्पीड हमें पकड़नी पड़ेगी, स्पीड नहीं पकड़ेंगे, खुद खुद आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगर आप केवल क्लास करोगे और आप ये सोचते हो कि मैं केवल क्लास से ही भाई सब कवर कर लूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। और आपको रिवीजन करना पड़ेगा, जो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ आपको खुद निकाल के देखने पड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपका कुछ होना जाना नहीं है, बिना अगर ये सोचोगे कि क्लास ही लूंगा, केवल क्लास से ही मेरा सब हो जाएगा, ठीक है। तो बिना क्लास, केवल केवल क्लास से कुछ नहीं होएगा। तो प्लीज प्लीज प्रैक्टिस करें अपनी ज्यादा से ज्यादा और तैयारी में जुटे रहें। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं फिर कल की क्लास में भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। नीचे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू भाई।